Okay. So the topic that we need to start is dividend decisions. Dividend decisions is directly or indirectly related to capital structure of the company. इसको हम payout ratio भी कहते हैं. Why? Let's suppose the capital structure of the company is 5 lakh equity shares and 3 lakh preference shares. ये ratio है 5:3 है and debentures is 2 lakh. So ratio will be 5:3:2. तो डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर करेगी वो इन 3 लाख पे डिक्लेयर करेगी. डिबेंचर्स पे तो उनको इंटरेस्ट कंपल्सरी पे करना ही क्या करना है. नाउ व्हाट इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज 5 लाख डिबेंचर्स एंड उन्होंने 8 लाख के सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हुए हैं. यहाँ पे टोटल उनकी लायबिलिटी थी 3 लाख एंड 2 लाख, दैट इज 5 लाख. यहाँ पे 8 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई. तो दैट मीन्स 8 लाख पे अब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे. ऑब्वियसली ये डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो डिपेंड करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा है. सो बिफोर डिसाइडिंग अबाउट द डिविडेंड द कंपनी नीड टू फाइंड आउट व्हाट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट दैट दे शुड रिटेन फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा that will be used by the firm, so that will be distributed. So that is why dividend is known as payout ratio. ये profit distribution in the form of cash भी हो सकता है, in the form of shares भी हो सकता है. See, it can be in the form of cash or in the form of shares, that is known as stock dividend or popularly known as bonus shares. Now company ये decision यानी financial manager ये decision कब लेता है? When they do not want to use their cash. They just want to issue the shares so as to make their shareholders happy, but they want to use the cash for some other purpose. तब वो stock dividend या bonus shares issue करते हैं. So एक shareholder जिसके पास 500 shares थे, उसको 10% डिविडेंड देने की बजाय 10% डिविडेंड उसका तकरीबन बनता था 1000. तो 1000 कैश में देने की बजाय उन्होंने कंपनी ने 10 रुपए के शेयर दे दिए. तो 10 रुपए के शेयर मींस नंबर ऑफ शेयर दे दिए 100. अब इस शेयर होल्डर के पास जो पहले 500 शेयर्स थे 100 और मिल गए, तो इसके पास टोटल शेयर्स कंपनी के हो गए 600. तो ऑब्वियसली ये शेयर होल्डर विल आल्सो बी हैप्पी कि उसको शेयर के फॉर्म में शेयर्स मिल गए और कभी भी अगर उसको पैसों की जरूरत है तो ये जो एडिशनल 100 शेयर मिले हैं उसको मार्केट में बेच के वो कैश रिकवर कर सकता है. सो फाइनेंस मैनेजर हैज टू कंसिडर कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो वो डिक्लेयर कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, बिकॉज दिस विल ऑल्सो इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज वेल एज द अर्निंग पर शेयर्स. ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं. So objective of any financial management or the financial manager is to maximize the wealth of the shareholders. So value of the share is greatly affected by the company's policy of distribution. कि उनकी पॉलिसी कैसी है, कितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना रिटेन करते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी इंक्रीज हो रही है. अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड दिस विल रेज द अर्निंग प्राइस ऑफ द शेयर्स, यानी जो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाना है. सो फर्म हैज टू मेक सर्टेन डिसीजंस रिगार्डिंग द डिविडेंड. फर्स्ट, वेदर द फर्म शुड पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड. पहला डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है. सेकंड, वेदर द फर्म शुड पे अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि वो हर साल वेरी करें. ये उनकी पॉलिसीज पहले से ही तय हो जाती हैं. थर्ड, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, कैश में कि काइंड में देना है. सो ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर लेता है while deciding the dividend payout ratio. So dividend policy and value of the firm goes hand in hand. So regarding the impact of dividend decision on the valuation of the firm, ये बहुत ही important है जो फाइनेंशियल मैनेजर कंसिडर करता है कि डिविडेंड डिसीजन का इम्पैक्ट अब वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या पड़ता है. ये स्टडी करने के लिए देयर आर वेरियस मॉडल्स. एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट पड़ा,
कैसे इम्पैक्ट पड़ा एंड अल्टीमेटली हाउ इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड ईपीएस। इसके लिए वेरियस मॉडल्स डिजाइन किए गए और ये मॉडल्स में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स दिए गए, यानी एक ग्रुप का डिफरेंट व्यू पॉइंट था, दूसरे ग्रुप का डिफरेंट व्यू पॉइंट था, सोच अलग थी वेरियस स्कॉलर्स की, तो उनको 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में बांट दिया गया। वन ऑफ स्कूल ऑफ थॉट इज एसोसिएटेड विद मोदिग्लानी एंड मिलर, जो हमने थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर में भी करी है। इसी एमएम थ्योरी एक डिविडेंड की भी दी गई है, दैट होल्ड्स दैट इन्वेस्टर्स आर इनडिफरेंट बिटवीन द कैश डिविडेंड एंड द फ्यूचर कैश गेन व्हिच अराइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड आउट ऑफ बोनस शेयर्स इशूड आउट ऑफ द कंपनी। यानी इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड इनडिफरेंट होता है कि फ्यूचर में उनको जो शेयर्स मिल रहे हैं उनके राइस शेयर प्राइस कितने जाएंगे, दे आर ओनली कंसर्न अबाउट द करंट कैश डिविडेंड। एमएम ये कहता है कि शेयर होल्डर सोचते हैं उन्हें आज कंपनी से क्या मिल रहा है, वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि शेयर दे दो हर बारी शेयर होल्डर्स को तो बोनस शेयर्स के फॉर्म में और फ्यूचर में इन शेयर की वैल्यू बढ़ ही जानी है, व्हाट इफ अगर इनकी गिर गई प्राइस। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था जो ये कहता है कि शेयर होल्डर्स कैश डिविडेंड चाहते हैं। लेकिन अदर स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, जो कि वॉल्टर एंड गॉर्डन ने दिया था, holds that future capital gain are more rise and liked by investors and they prefer for current dividends, कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि फ्यूचर में एंड दे एक्सपेक्ट दिस ओनली कि फ्यूचर में कैपिटल गेन होगा और वो करंट में वो डिविडेंड चाहे शेयर्स के फॉर्म में मिल जाए, दे वुड डेफिनेटली लाइक टू गो फॉर द शेयर्स। सो दीज आर द 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हम अभी मॉडल्स के अंडर करेंगे।